यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस रेसिपी को एक बार बना लोगे ना घर पे, तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। बस पोहे में थोड़ा सा बेसन घोलकर बनाओ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और महंगी रेसिपी घर पे बनाकर तैयार करो दोस्तों। अगर आपने एक बार ये रेसिपी घर पे ट्राई कर ली ना, तो आप बाजार से कभी नहीं लाओगे, आप इसे घर पे ही बनाओगे। आप पिज्जा बर्गर खाना भूल जाओगे दोस्तों, जब आप इस रेसिपी को घर पे बनाकर ट्राई करोगे। और इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसे बनाना इतना आसान है कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पोहा ले लिया है और इसे हमें अच्छे से धो लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसे धोकर ले लिया है, आप इसे छान भी सकते हैं। तो अब इसे साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक आलू ले लिया है, उबला हुआ आलू, और इसे अच्छे से मैश कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, आलू को हमें अच्छे से मैश करना है इस तरह से, ये देखिए। और अब लेंगे हम एक छोटा कटोरा, उसमें 3 चम्मच के लगभग मैंने बेसन ऐड कर दिया और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से घोल लेना है। ये देखिए, अगर इसमें पानी कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड करेंगे। तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस रेसिपी को एक बार घर पे ट्राई कर लोगे ना, तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बच्चे बूढ़े, आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमें एक घोल तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से घोल लिया है पानी के साथ। तो अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। और अब लेंगे हम, जिसमें हमने आलू मैश करके रखे हैं, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, हरा धनिया बारीक कट करके ले लेंगे। और प्याज को भी इस तरह से बारीक कट करके ले लेते हैं। आप इसमें टमाटर, जो भी आपकी मनपसंद की सब्जियां हैं, उन्हें ऐड कर लें। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपकी जो भी मनपसंद की सब्जी है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से, ये देखिए। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, आप इसे बहुत ही आसान तरीके से 5 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो जो हमने पोहा धो के लिया था उसे ऐड कर लेंगे, और ये जो हमने बेसन का घोल बनाया था उसे भी ऊपर से ऐड कर लेंगे। और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। तो जब आप इस रेसिपी को एक बार बनाओगे ना, तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह से लेंगे और इसकी टिक्की की शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है इसे बनाना, आप एक बार जरूर ट्राई करना दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये देखिए, मैंने सभी को बनाकर रेडी कर दिया है। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं, आप चाहे तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल रखा है गरम करने के लिए। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, हम ये टिक्की है ना जो, इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इन्हें ऐड कर लेंगे और इन्हें हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो इन्हें बिना तेल के भी बना सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इसको एक बार बना के ट्राई करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चे बूढ़े, ये रेसिपी सबको पसंद आने वाली है। और इसे आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं, आप इसे बिना तेल के भी बना सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, हमें इसे पलट लेना है अच्छे से इस तरह से। और आपने देखा दोस्तों, कितना आसान है इसे बनाना। आप इसमें अपनी मनपसंद की सब्जियां ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये बनकर तैयार है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो
अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इन्हें चटनी, सॉस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हैं। बिना झंझट के इतनी आसान रेसिपी है। तो मैं इसे सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है इस रेसिपी को बनाना। आप इसे सिर्फ 5 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर एक बार ट्राई कर लिया ना तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों के साथ। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।